बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। अब 15 दिन भी नहीं बचा है जो चुनाव आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करेगा। ऐसे में आचार संहिता जल्द लगेगा, लेकिन एनडीए का अभियान चल रहा है, विधानसभा सम्मेलन चल रहा है। विपक्ष की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। जदयू में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जो कमान है पार्टी की वो संभाल रखे हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे साथ हैं उमेश कुशवाहा। उमेश जी, चुनाव को लेकर इस बार आप लोगों ने पूरी ताकत लगाई है, क्या स्थिति बन रही है अभी तक? देखिए, अभी तो हम लोगों ने 23 अगस्त से सभी जगह हर विधानसभा क्षेत्र में 243वें विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का हम लोग ने आयोजन किया। और हमें यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जहाँ भी हम लोगों ने अभी तक के कल तक के हम लोगों ने 173 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा कर लिया। 193 विधानसभा क्षेत्र, 197 विधानसभा क्षेत्र, और इस 5वां चरण में हम लोग जो है 102 से 11 तक के हम लोग पूरा कर लेंगे। 6ठा चरण का हम लोगों ने घोषणा भी कर दिया है। तो जिस तरह लोगों को हम लोग देख रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो सलाब उभर रहा है, जन सलाब, जिस तरह लोगों में चेहरे पर विश्वास दिख रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है एनडीए के लिए कि एनडीए जो है, जो हमारा संकल्प है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, इस संकल्प को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। नीतीश कुमार लगातार घोषणा भी कर रहे हैं, लोक लोकार्पण घोषणा है, हर तबके के लिए फैसला ले रहे हैं। तो क्या इसका भी असर होगा? लोक लोकार्पण घोषणा नहीं समझे। हमारे नेता जो है जनभावनाओं का कदर करते हैं। हमारे नेता जो है, ये जो 14 करोड़ जनता है, उनके लिए एक एक जनता के लिए प्रतिबद्धता है उनकी। और उसी दिशा में हमारे नेता ने अभी हाल के दिनों में जो भी घोषणा की है, चाहे पहले भी देखी ना, मैं हम आपसे पहले से ही शुरू कर देते हैं कि आप ही देखिए ना कि हर घर नल का जल किसने दिया, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया, हर घर तक के गली नली निर्माण किसने कराया। आप सोचे नहीं होंगे, जहाँ की बहू बेटी कभी 4 चक्का से घर नहीं गई होगी, वहाँ भी सतत लीज लेकर जमीनदाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू का राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सबके नेता नीतीश जी करते हैं। और अभी देख लीजिए, जो महिला रोजगार योजना के तहत 2,10,000 रुपये हमारे नेता ने जो घोषणा किया, ये ऐतिहासिक है। महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए महिला किसी भी प्रकार का अपना मनपसंद का बिजनेस करे, इसके लिए उन्होंने 2,10,000 रुपये देने का घोषणा की, जिसका पहला किस्त इसी माह में दिया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म भराया जा रहा है। चाहे वो जीविका से जुड़ा हुआ हो तब, चाहे जीविका से जुड़ा हुआ नहीं हो, उनके लिए भी पत्र 2 भर के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाएगा। तो इस तरह ऐतिहासिक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। जो बिजली फ्री, जो 125 यूनिट बिजली फ्री करके जो 1,67,00,000 परिवार को बिजली माफ़ कर दिया गया। जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपया दिया जा रहा है, उसका 5 जरूरत औसत जरूरत 500 रुपया प्रति माह खाते पर जा रहा है उनके, माने 6,000 के हिसाब से। देख लीजिए, अभी हाल के दिनों में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो कुछ पैसा लगता था ब्याज, वो भी माफ़ कर दी उन्होंने। और जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो स्नातक पास है, उनको 1,000 रुपया महीना नौकरी खोजने तक के, जो हमारे जो इंटर पास विद्यार्थी हैं उनको भी 1,000 महीना, जो भी है से जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको शारीरिक शिक्षक को 8,000 से 16,000 कर दिया गया। जो सेविका हैं उनको 7,000 से 9,000 कर दिया गया। जो सहायिका हैं उनको 4,000 से 4,500 कर दिया गया। आप देखिए ना, आप पत्रकार साथी, इसके बावजूद विपक्ष कह रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकल किया जा रहा है। विपक्ष क्या बोलेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? तेजस्वी यादव जो बोले रहे नकल करने की बात, आप में कौन सा योग्यता है, कौन सा क्वालिटी है जिसका हमारे नेता नकल करेंगे? आप जब हाफ पैंट पहनते थे तो हमारे नेता जो है बिहार की बागडोर संभाल लिए, और हमारे नेता को पूरा देश की दुनिया हमारे नेता के विजन को सहारा। उन्होंने हमारे नेता के सुशासन को, हमारे नेता के विकास मॉडल को अन्य प्रदेश, अन्य देश अपना रहा है। तो ऐसे नेता के बारे में इस तरह के अपमान शब्द बोलना, तो बताइए ना, सोचिए जरा। वो अपने माता पिता के साथ सरकार की एक भी उपलब्धि बताए, अपने साथ अपने जब उनको मौका मिला तो वो क्या किए वो भी देख लीजिए। तो जनता परिवार तो संभलता नहीं, परिवार में किस तरह से बगावत चले। हम तो अंदरूनी बातों को हम लोग नहीं प्रतिक्रिया उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन खुद सोचिए ना, जो संभालने बिहार में उनका अपना जो महागठबंधन है, तो महागठबंधन का क्या हाल है?
कोई उनको मुख्यमंत्री के रूप में, नेता के रूप में कबूल कर रहा है कोई कि हाँ हमारा चेहरा ही होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो ऐसे देख लीजिए, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। एक दूसरे कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी कैंप कर रहे हैं, प्रियंका भी आ रही हैं, और पहली बार CWC की बैठक होने जा रही है। देख लीजिए, CWC की जो बैठक हो रही है, इसके पहले कभी सुने हैं कि बिहार में हुआ? कोई याद है किसी को? किसी को नहीं। ये सिर्फ जो है अपने जो उनकी महागठबंधन है उसमें प्रेशर बनाने के लिए, सीट शेयरिंग करने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपने देखा ना कि लोकसभा, ये विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ किस तरह से कांग्रेस वाले लोग जाके वहाँ जो 403 सीट में 379 सीट जो है 349 सीट जो है वो हार गया, समझे? तो पता साफ हो गया। तो वो जानता है, लोग, बिहार की जनता समझता है कि कौन नेता कोरा है और कौन नेता सही बोलते हैं। हमारे नेता वादा नहीं करते, हमारे नेता काम करते हैं। हमारे नेता जो है विश्वास और विकास के प्रतीक हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब आते हैं तो बिहार को कुछ बड़ी सौगात देकर जाते हैं। तो दोनों नेता का हम लोग को संजोग ऐसा मिला है, नेतृत्व ऐसा मिला है कि हमारे नेता के कोई सानी नहीं है, हमारे नेता के जो हमारी नीति है उसका कोई मुकाबला नहीं है, हमारे नेता में कोई खोट नहीं है। तो बिहार की जनता हमारे नेता को पसंद करती है, सुकून मिलता है बिहार की जनता को। एनडीए का संयुक्त अभियान चल रहा है आप लोग का, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। इसको लेकर उठ रहा है कि कई पेज फंसा हुआ है, कई जो आपके सहयोगी दल हैं अधिक सीट मांग रहे हैं, इसके कारण आप देख रहे हैं ना कि बिहार की राजनीति में पहला, समझे, बिहार की राजनीति में जो है ये गठबंधन दल का अभी तक कोई किसी ने किया, ऐतिहासिक है। ये हमारे जो चट्टानी एकता है पांचों दल का, जो नीचे स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर जो हमारा संगठन है पांचों दल का, संयुक्त रूप से विधानसभा सम्मेलन में अपार सफलता मिल रही है। और इस सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं, हमारा एकदम बहुत ही बेहतर वातावरण में, अच्छे वातावरण में सीट शेयरिंग हो जाएगा। शीर्ष नेतृत्व आपको अलग से इस मुद्दे पर, इस विषय पर आपको संबोधित कर देंगे, बता देंगे। इसके लिए आप लोग नहीं। हाँ, अब देखिए कि हमारा क्या एनडीए का लक्ष्य है। एनडीए का जो लक्ष्य है 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये लक्ष्य जो हमारा है ना 225 का, हमें तो ऐसा लगता है कि जो बिहार विधानसभा का जो 243 सीट है वो 243 एनडीए अपने कब्जा में कर लेगी, अपने उनको बिहार की जनता उनके झोली में दे देगी। विपक्ष के पास एक भी सीट के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस तरह के लोगों में एनडीए का मय हो गया है, एनडीए का लहर चल गया है। इस बार जदयू में जो है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो 70 प्लस से ऊपर हैं, तो क्या युवा चेहरे को इस बार आप लोग मौका देंगे? नहीं, आप हमारे ये आप जान लीजिए, हमारे नेता में सभी लोग, हमारे एनडीए घटक दल के और हमारे नेता में, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का आस्था है, एक एक नेता का आस्था है। इसलिए ये सब चीज़ जो है ना, समय आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से युवाओं की तो, युवा जो है ये देश का सबसे, हमारा भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, हमारा बिहार जो है सबसे बड़ा युवाओं का राज्य है। उसमें भी युवा के लिए हम लोग तो प्राथमिकता देते ही रहते हैं। युवा जो है किसी को माहौल बनाने में, किसी भी दल को, संगठन को और बेहतर करने में युवाओं का बहुत माने भूमिका होती है। तो युवाओं को निश्चित रूप से हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहाँ से लड़ेंगे? इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं? हमने तो कहा ना कि हमारे नेता आपको मैंने, और जब समय आएगा तो आपको पता। महानार जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो दलसिंह सराय से भी लड़ते रहे हैं, तो कौन सा? दलसिंह सराय से हम कहाँ लड़े हैं, हम तो महानार लड़े हैं। और उस पर ये सब चीज़ जो है समय आने पर आपको पता चल जाएगा। बस एक ही हमारा संकल्प है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार की बागडोर फिर मिले, उनके हाथों में बिहार की बागडोर जाए। ये हमारा संकल्प है, यही हमारा लक्ष्य है। एक सवाल और है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू को कौन संभालेगा? इस चर्चा बड़ा होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उत्तराधिकारी तय कर देना चाहिए, तो आप लोग को क्या लगता है? देख लीजिए भाई, किसी लोग को, कोई लोग को स्वतंत्रता है, सब लोग को अपनी बातें। नीतीश कुमार जी अपने खुद निर्णय लेते हैं समय समय पर। हमारे उसके लिए किसी को चिंतित होने की ज़रूरी नहीं है। हमेशा संगठन में कब क्या निर्णय लेना है, पार्टी में कब क्या निर्णय लेना है, सरकार में कब क्या निर्णय लेना है, कोई वो जो है उनको जो है उनके दिमाग का वो उनको कोई लोग बता सकता है।
वो ये तो हम लोग के लिए युग पुरुष हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग का ये अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है कि हमको ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने का, उनसे हमको कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे नेता पर कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन दिनों कमान संभाल रखी है जो अभियान चल रहा है उसकी, और इनका साफ कहना है कि इस बार एनडीए इतनी सीट लाएगा कि विपक्ष को एक सीट के लिए भी तरसना पड़ेगा। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।